डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट लेसन सीरीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा है कामयाबी के 40 उसूल। इस ज़िमन में आज जिस 15वें उसूल को हम बयान करने जा रहे हैं वो है जिद्दत पैदा करें। जिद्दत पैदा करें, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, नए से नए आइडियाज़ और नए से नए मामलात को देखना और उनके अंदर शामिल होना। देखें, आम तौर पर हमारे यहाँ हाल ये होता है कि लोगों की ज़िंदगी एक ख़ास डगर पर चल रही होती है, एक ख़ास दायरे के अंदर, एक महदूद से दायरे के अंदर रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर एक ही तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें इंसान मसरूफ़ होता है। जैसे कोल्हू के बैल का एक रास्ता नहीं होता है मुतय्यन, और बस इंसान वो उस मुतय्यन दायरे के अंदर चल रहा होता है और उसके अलावा उससे हटकर ना वो सोच सकता है ना कुछ कर सकता है। यही मामला आम इंसानों की ज़िंदगियों का होता है कि ज़िंदगी एक ख़ास डगर पर एक लिमिटेड दायरे के अंदर, महदूद दायरे में बसर हो रही होती है। चुनाचे उस दायरे के अंदर चलते चलते ज़िंदगी के अंदर कोई कैफ़ नहीं होता है, कोई ऐसी उसके अंदर कोई बड़ा मार्का नहीं होता है, क्योंकि रूटीन की लाइफ होती है, रूटीन की आदत व अतवार होती है। ऐसे उठना है, खाना है, पीना है, ये करना वो करना और फिर उसके बाद सो जाना है वगैरह वगैरह। इस ज़िंदगी के अंदर फिर कोई कमाल नहीं होता है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, इसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं है और इसके अंदर कोई और इंसान बहुत बड़ा मार्का सरंजाम नहीं दे सकता, कोई नए नए तजर्बात नहीं है। देखें, हमारे इर्द गिर्द की दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही होती है, कोई चीज़ भी तो नहीं है ना। अलामा ने कहा था कि सुकून हाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगैर को है ज़माने में। हर चीज़ मुसलसल बदल रही है। कुरान ने कहा कुल्ला यौमिन हुवा फ़ी शान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रोज़ एक नई शान के साथ जलवागर होता है। चुनाचे उस कायनात के खालक और मालक ने दुनिया और कायनात का निज़ाम ऐसा बनाया है कि यहाँ हर चीज़ तगैर और तबद्दल के मराहल के अंदर है, और इंसान अगर इस ज़िंदगी के अंदर भागती हुई ज़िंदगी का साथ देना चाहता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसे भी वक्त के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, और हालात के मुताबिक, माहौल के तकाज़ों के मुताबिक उसे भी कुछ ना कुछ मुसलसल आगे बढ़ना है और मुसलसल तरक्की करनी। उसके लिए बहुत ज़रूरी है उसके पास कुछ नए नए आइडियाज़ हो, रूटीन से हटकर कुछ आइडियाज़ हों जिनके ऊपर वो सोच विचार कर रहा हो, जिन पर अमल कर रहा हो। आप अपने इर्द गिर्द देखें तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आएंगे जो आज से 15-20 साल पहले जिस जगह पर थे ना, आज भी वो एग्जैक्टली वहीं पे खड़े हैं। इसकी वजह क्या है? उन्होंने एक दायरे से बाहर निकल कर सोचा ही नहीं है, बस एक ख़ास दायरे के अंदर लगे बंदे। इंसान कंफर्ट जोन से ना ज़रा बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नए तजर्बात के अंदर ज़ाहिर एक रिस्क होता है, और इंसान की जो तबीयत की सहल पसंदी है ना, वो कहती है बस ठीक है, जो कुछ कर रहे हो ना, जिस दायरे के अंदर हो बस इसी दायरे में रहो, बाहर निकलोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ज़ाहिर है एक रिस्क लेना पड़ता है, एक पेन लेनी पड़ती है, एक स्ट्रगल करनी पड़ती है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। चुनाचे आम तौर पर इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होता। जिस दायरे के अंदर ज़िंदगी बसर हो रही होती है बस उसी लिमिटेड से, महदूद से दायरे के अंदर ज़िंदगी गुजार कर चला जाता है। तो आप देखें कि कई लोग आपको अपने दाएँ बाएँ ऐसे नज़र आ जाएंगे, 15-20 साल पहले वो जहाँ खड़े थे आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, यानी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ा है। वजह क्या है? उन्होंने कुछ नया सोचा ही नहीं और कुछ नया किया ही नहीं, लिहाजा ज़िंदगी जहाँ 15-20 साल पहले थी वहीं पर आज। और इसके बरक्स आपको ऐसे भी नज़र आ जाएंगे कि जो 15-20 साल पहले कहीं बहुत पीछे खड़े थे और आज बहुत आगे जा चुके हैं। अच्छा, आगे जाने से मेरी मुराद सिर्फ यही नहीं है कि मालो दौलत के अंदर है, खाली मालो दौलत में ही बढ़ जाना नहीं है। किसी भी हवाले से, मसलन नॉलेज के एतबार से आप देख लें, इल्म के एतबार से या किसी हुनर के एतबार से, किसी फ़न के एतबार से, किसी और ख़ूबी के एतबार से, किसी और प्रोजेक्ट के एतबार से, उसमें मालो दौलत भी हो सकता है, इसके अलावा भी कोई फील्ड हो सकता है। तो कई लोग आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जो 15-20 साल बहुत पीछे थे और आज बहुत आगे जा चुके हैं। उसकी वजह क्या है? ये वो लोग होते हैं जो क्रिएटिव माइंड के साथ सोचते हैं, जो नए से नए आइडियाज़ को सोचते हैं और फिर उन पर अमल पैरा होने की एक रिस्क भी लेते हैं, कि हिम्मत जुर्रत पैदा करते हैं। अरबी ज़बान का एक मक़ूला है कि सफ़र वसीला है ज़फ़र,
سفر کامیابی کا وسیلہ ہے۔ یہ کیسے ہے؟ جب انسان سفر کے اندر نئی جگہوں پہ جاتا ہے، نئے لوگوں سے ملتا ہے، نئے معاملات اسے پیش آتے ہیں، نئی چیزوں کو دیکھتا ہے، تو پھر نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ پھر جب انسان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو نئے سے نئے کامیابی کے دروازے بھی ان کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ کامیابی کا 15واں اصول یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر ایک جدت پیدا کریں، آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کچھ چینج کرنے کی کوشش کریں، نئے سے نئے آئیڈیاز سوچیں اور ان پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔